तालिबान ने अफगान सूबे बगलान के ज़िला बन्नू, पुल हिसार और दा सलाह पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है वादी पंजशेर तालिबान के मुहासरे में है, सालंग पास खुला है, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश है। नई हुकूमत का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे पहले तालिबान मुखालिफ रहनुमा अमरुल्लाह सालेह ने सालंग हाईवे बंद करने और 300 तालिबान जंगजुओं को मारने का दावा किया था। तालिबान ने जानी नुकसान की तरदीद कर दी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्दों को तशद्दुद से रोकने के लिए आला इख्तियाराती कमीशन बना दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे का ज़राए के हवाले से दावा, कमीशन TTP पर दबाव डाल रहा है वो पाकिस्तान से मुमकिना मुआफ़ी के बदले अपने मामलात हल करे और अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी तरह कलअदम TTP को इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन और तरक्की के लिए दुनिया के साथ खड़ा होगा। CPEC के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। अफगानिस्तान के हालात की वजह से CPEC और ज़्यादा अहम हो गया है। चीन को यकीन दिलाया है हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। सूबाई सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने की मशरूत इजाज़त। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा असातिज़ा और अमले की मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले स्कूल्स 30 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। जुमे को वर्किंग कमेटी का इजलास जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के साहिल पर फंसे हैंगटोंग जहाज को रेत से बाहर निकालने के काम में पेशरफ्त। सैल्वेज कंपनी के मुताबिक जहाज का इंजन ऑन कर दिया है, दोनों प्रोपेलर हरकत करने लगे। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। बहावलपुर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13%, रावलपिंडी में 11.5%, लाहौर और फैसलाबाद में 9% के करीब रही। सूबा सिंध में कोरोना केसेस में कमी। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 13% और हैदराबाद में 9% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। मजीद 80 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से वाह इंटरनेशनल हॉस्पिटल टैक्सिला की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरा चल बसी। सिंध के कई वैक्सीनेशन मराकज़ में कैंसाइनो वैक्सीन खत्म। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब हो गई। सूबे में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। लाहौर के इलाके चूंग में मेलसी से आने वाली खातून और 15 साल बेटी से रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी की ज्यादती। मुतासिरा खातून ठोकर न्याज बेग पर बस से उतरी, बहन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया जिसमें ड्राइवर का साथी भी मौजूद था। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में खातून से 400 अफराद की बदसलूकी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल में जमा। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि अब तक 92 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्जिमान की शनाख्त परेड भी अभी तक ना हो सकी। 14 अगस्त को रिक्शे पर बैठी लड़के से लड़की की नाजेबा हरकत की वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, लेकिन नाजेबा हरकत करने वाले की अब तक शनाख्त न की जा सकी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है जल्द घिनौनी हरकत करने वाला मुजरिम भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में 4 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक तौसी कर दी गई। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन समेत 4 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का मामला वफाकी काबीना में रखने की हिदायत कर दी। PTA ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि PTA और टिकटॉक में बातचीत चल रही है, जल्द पाबंदी खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, PTA को वफाकी हुकूमत से पॉलिसी लेने का कहा था, इस पर हुकूमत ने कोई पॉलिसी दी है? PTA क्यों इस मुल्क को दुनिया से अलग करना चाहता है?
निजी स्कूल मालिकान का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ कराची में एहतजाज। तलबा ने एहतजाजन के लिए चौरंगी पर सड़क किनारे क्लासरूम कायम कर दिए। खुले आसमान तले आरजी क्लासरूम्स में तलबा ने मास्क भी लगा रखे थे। अफगानिस्तान में मामूलात जिंदगी बहाल। कंधार में दवाओं, खुश्क मेवे की मार्केटें खुल गईं। भारतीय और ईरानी दवाओं की फराहमी मुतासिर। पाकिस्तानी दवाओं की दरामद जारी, कीमतें बढ़ गईं। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की मुख्तलिफ टीम्स अफगानिस्तान में मौजूद। नए इस्लामी साल के इस्तकबाल के सिलसिले में गुस्ल काबा की तकरीब। गवर्नर मक्का मुकरमा ने खाना काबा को अर्क गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान असुदैस की भी शिरकत। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी की मुलाकात आज होगी। जराए का कहना है वजीर आजम एहसान मानी को अगली मुद्दत के लिए तौसी न देने से आगाह करेंगे। वजीर आजम साबिक क्रिकेट कप्तान रमीज राजा से भी मिलेंगे। अगले 3 साल के लिए PCB के मामलात रमीज राजा के सपोर्ट करने पर बातचीत मुतवक्किय। और लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में लाहौर कलंदर्स भी पेश। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच रही है।